स्टूडेंट्स, एक ज़िले में आपका जो है ये विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं और कैसा रहा ये पेपर। इसमें पहला जो एमसीक्यू आया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय है, अर्धवार्षिक का, किसी एक ज़िले में हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ही नॉर्मल और फेवरेट क्वेश्चन है ये, कई बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। तो वहाँ पर जो अम्ल मिलता है उनके डंकों में, वो जनरली क्या होता है आपका मैथनोइक अम्ल होता है, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो आपका जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए अब इसमें क्या पूछा गया है। सार्वधिक तन्य धातु है। तन्य धातु मतलब जो लचीला धातु होता है ना, सबसे ज्यादा लचीला धातु कौन सा होता है? तो देखो, सोना आपका सबसे ज्यादा लचीला धातु माना जाता है, क्योंकि हम क्या बनाते हैं, सोने से सारे गहने बनाते हैं। एक से बढ़कर एक डिजाइन, छोटे से छोटा आकार दे सकते हैं सोने में, है ना। चांदी में उससे कम आकार दिया जाता है, इसीलिए चांदी के गहने जो है केवल पैरों के ही ज्यादातर बनते हैं, बाकी गले के और माथे की बिंदिया वगैरह इनके नहीं बनते। तो सोना सबसे तन्य है, ठीक है, डक्टाइल मेटल है ये सबसे बड़ा। अच्छा, मेथेन में एकल बंधों की संख्या होती है। इसमें अपना तो सिग्मा बॉन्ड बंध होता है, यानी फलकीय संरचना देता है, तो इसलिए इसमें बंधों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्या होता है मेथेन का फॉर्मूला? CH4। ठीक है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट पार्ट है ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन किस में होता है? तो वो होता है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और मैथ, ये 6 सब्जेक्ट जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था उसको हमने सॉल्व करा दिया है। तो जब भी आपका एग्जाम खत्म होता है उनको बहुत तरीके से पढ़ लेना, और जिनके पास अभी समय है, अपने अर्धवार्षिक को और अच्छा करना चाहते हैं, तो उस पेपर को जरूर एक बार पढ़ लेना। बाकी आपके लिए हिंदी विषय, इंग्लिश विषय के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जरूर दिए जाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधानी और थोड़ा सा सब्र रखना है। समय समय पर आपके लिए स्पेशल सीरीज चलेगी, जिसमें आपके अनसीन पैसेज, सप्रसंग गद्यांश की व्याख्या, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, सभी चीज़ों को हम करवाएंगे, जिनको पढ़ करके आप आसानी से अपने एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हो और बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। 90 प्लस जा सकते हो आप। सोचो कि 90 प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल पास हो जाओ या फिर अच्छे नंबर आ जाए, फर्स्ट डिवीजन हो। 90 प्लस जा सकते हो अगर आप ढंग से पढ़ते हो। जो चीज़ें यहाँ पे दी जाती है बहुत सोच समझ के दी जाती हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? देखो, इंसुलिन मनुष्य हार्मोन है, मतलब मानव हार्मोन है। थायरॉक्सिन भी मानव है, एस्ट्रोजन भी मानव है। एस्ट्रोजन जो है महिलाओं का है, थायरॉक्सिन जो है ह्यूमन मानव का है, और ये साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कोश में जो है परागकण होते हैं। तो आपका द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता? तो देखो, मिट्टी से कभी भी लेंस नहीं बन सकता, बाकी सभी धातुओं से जो है लेंस बनाया जा सकता है। जल जल भी एक लेंस की तरह काम कर सकता है, कांच भी और प्लास्टिक भी। केवल मिट्टी जो है एक लेंस का रूप में जो है ये नहीं उपयोग किया जाता है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो देखो, सबसे ऊपर जो रंग होता है वो हमारा होता है लाल। ठीक है, सबसे ऊपर की बात कर रहा है ना। देखो, सबसे ऊपर रंग कौन सा है? तो लाल होता है। लाल के बाद आपका होता है नारंगी, नारंगी के बाद होता है आपका पीला, पीला के बाद होता है हरा, हरा के बाद आता है नीला, नीला के बाद आता है जामुनी, और सबसे लास्ट आता है बैंगनी। तो आपसे ऊपर का पूछा है तो लाल आएगा, सबसे नीचे का पूछता तो बैंगनी आता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, विद्युत धारा वाली, जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है उस युक्ति को क्या कहते हैं? हम उसको जनित्र कहते हैं, इंग्लिश में जनरेटर कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा हेतु बलिदान दिया था? तो खेजड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु उन्होंने बलिदान दिया था, और खुद नहीं, उनकी 3 बेटियों, उनका नाम था आसू, रत्नी और भागू, उनको भी साथ में शामिल किया था। और 1730 में जो है राजस्थान के मारवाड़ में खेजड़ी, खेजडली नामक जो है जगह थी जोधपुर में, वहां पर जो है उनको बचाने के लिए बलिदान दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके 1.5 नंबर का क्वेश्चन आ गए। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र उपयोग लिख देना है। धातु की अम्ल से अभिक्रिया लिखिए। क्लोरोप्रोपेन का संरचना सूत्र आपको लिख देना है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? जाइलम फ्लोएम, फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है? एक पानी का पानी वगैरह, जल वगैरह वो क्या कहता है, वहन करता है। इस तरह से आपको सब कुछ बता देना है। और हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है? आप बता सकते हैं। इसके बाद लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र जो है दोनों को पूछ लिया है। ओम का नियम क्या होता है? सारे क्वेश्चंस आप देखोगे। 2022 का पेपर जरूर देख लेना, 2023 का मॉडल पेपर, 2022 का मॉडल पेपर जरूर देख लेना, मैंने सॉल्व करवाया है। उसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड में भी आएंगे, पूछे जाएंगे, तो उनको आप तैयार करना पहले।
यहाँ पर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम किसे कहते हैं और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के उदाहरण लिख देने हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं। खंड स में जो है दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया का चित्र आपको बना देना है। साबुन और अपमार्जक में अंतर बता देना है। उत्सर्जन तंत्र का चित्र बना करके उत्सर्जन क्रिया में वृक्क का क्या योगदान होता है। यौनारंभ किसे कहते हैं। नर जनन तंत्र का चित्र बना देना है। प्रकाश का परावर्तन क्या होती है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करना है। और निम्न परिपथ में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकाल देना है। ये आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सीरीज में, इस तरह से अगर जाते हैं तो सीरीज में और आमने सामने जाते हैं तो पैरेलल में है। आपको देखना है कि इसका ए और बी के बीच की तुल्य प्रतिरोध की गणना करने को बोल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल मैंने करा दिया है, मॉडल पेपर देख लेना, समझ में आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को विशेषता क्या है, मॉडल पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। और जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्मी ईंधन की हानियां क्या क्या हो सकती है। समजात और समृद्धि अंगों का उदाहरण सहित आपको समझा देना है। मॉडल पेपर में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। भर्जन किसे कहते हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी की दो सीमाएं क्या है। समूह और आवर्त में परमाणु आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है, क्यों होता है। निस्तापन किसे कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की दो विशेषताएं लिखी है। और आपको एक चीज और बता दूं, अर्धवार्षिक के जितने जिलों को पेपर आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए, जितने भी सब्जेक्ट के मिलते हैं उनको पढ़ लेना। उनमें से हाफ ईयरली के जो पेपर है ना आपके, हर जिले में अलग अलग होते हैं, हर बार वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो वहां से आपके फाइनल ईयर में भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये मत कहना कि सर आपने तो हमें बताया नहीं था कि हमें अर्धवार्षिक के पेपर सारे पढ़ लेने चाहिए एक बार। तो जितना मैं मैक्सिमम आपको 8-10 जिलों के जो अच्छे जिले होते हैं उनके जो पेपर हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको हम डाल रहे हैं। इनको जरूर देखना। अर्धवार्षिक के लिए तो है ही विशेषकर, लेकिन फाइनल ईयर में भी इनमें से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे जिस तरह के ये क्वेश्चन है ना, इनमें से आपको 100% 100 नहीं 200 1000% ले लो, इसमें से क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा इस पूरे पेपर में से, ठीक है। तो इस तरह से बोल रहा हूँ कि हर पेपर में से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पेपर पढ़ लेते हैं, आपको क्वेश्चन पता है, तो फिर दिक्कत ही क्या है, आप आसानी से सब कुछ कर सकते हो। इसके बाद जो है आपका अथवा में निस्तापन और आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता। समूह आवर्त में संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है, क्यों होती है। प्रवृत्ति क्रिया किसे कहते हैं। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए। पादप हार्मोन को समझाइए। अथवा में है आपका प्रवृत्ति चाप किसे कहते हैं। मानव मस्तिष्क का चित्र बनाइए। जंतु हार्मोन को समझाइए। दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष और इसके निवारण और कारण क्या हो सकते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है और वायुमंडलीय अपवर्तन किसके कारण होता है, ये आपको उदाहरण सहित बता देना है। बहुत अच्छा पेपर है, बहुत ही मजेदार पेपर है, जरूर पढ़ें और सारे क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें। और अगर आप लोगों का विशेष कमेंट रहता तो मैं पूरे पेपर को ही सॉल्व करवा दूंगा, जैसे मैंने मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया था। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।